सुबह के ठीक 5 बजे थे। शहर की सबसे चौड़ी और चमचमाती सड़क पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी और दूर मंदिर से आती घंटियों की आवाज उस खामोशी को और भी गहरा बना रही थी। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज लगातार गूंज रही थी। सर, सर, सर। ये आवाज थी झाड़ू की। सड़क पर झुका हुआ एक आदमी पूरे मन से सफाई कर रहा था। उसका नाम था शंकर। पिछले 20 सालों से वह इसी सड़क पर झाड़ू लगा रहा था। चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, हाथों में छाले थे, लेकिन आंखों में एक सपना अब भी जिंदा था। उसके साथ एक दुबला-पतला लड़का भी था। वो था उसका बेटा कबीर। कबीर के हाथ में छोटी सी पुरानी टॉर्च थी, जिससे वह अपने पिता को अंधेरे में रास्ता दिखा रहा था। उसके कंधे पर फटा हुआ बैग लटका था। उस बैग में नई किताबें नहीं थीं, बल्कि कूड़े से उठाई गई पुरानी कॉपियां और फटे हुए पन्ने थे। उसके जूते आगे से फटे हुए थे और उंगलियां बाहर झांक रही थी। शंकर ने पसीना पोंछते हुए कहा, कबीर बेटा, थक गया होगा, जा थोड़ी देर बैठ जा। कबीर हल्का सा मुस्कुराया, नहीं बाबा, बस थोड़ा सा काम बाकी है और आज तो मैं बहुत खुश हूँ। शंकर ने हैरानी से पूछा, खुश किस बात से? कबीर की आंखें चमक उठीं। उसने सामने खड़ी एक बड़ी सफेद बिल्डिंग की तरफ देखा, द रॉयल हेरिटेज स्कूल। वो शहर का सबसे बड़ा और सबसे महंगा स्कूल था। कबीर धीमे से बोला, बाबा, आज से मेरा भी इस स्कूल में पहला दिन है। आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। शंकर की आंखें भर आईं। उसे वो रातें याद आ गई जब उसने खुद भूखे रहकर पैसे बचाए थे, सिर्फ अपने बेटे की पढ़ाई के लिए। सुबह के 8 बजे स्कूल की घंटी बज चुकी थी। एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां स्कूल गेट पर आकर रुक रही थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे ब्रांडेड कपड़ों में स्कूल के अंदर जा रहे थे। उसी भीड़ में कबीर भी खड़ा था। उसकी शर्ट पुरानी जरूर थी, लेकिन बिल्कुल साफ थी। जैसे ही उसने स्कूल के अंदर कदम रखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। तभी अचानक पीछे से जोर का धक्का लगा। ओए, अंधे हो क्या? कबीर लड़खड़ा गया। उसने पलटकर देखा। सामने एक अमीर लड़का खड़ा था, गले में महंगा हेडफोन, हाथ में चमचमाती स्मार्ट वॉच, चेहरे पर घमंड। वो था आर्यन। आर्यन ने कबीर को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर जोर से हंस पड़ा। देखो दोस्तों, आज हमारे स्कूल में कचरा उठाने वाला भी पढ़ने आ गया। उसके दोस्त भी जोर जोर से हंसने लगे। कबीर का चेहरा लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे अपने पिता की बात याद थी, जवाब जुबान से नहीं, काम से देना। तभी वहाँ एक महिला आई। चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वो थी मिसेज सिंघानिया, स्कूल की मालकिन। वो कबीर के सामने रुकी और अपने रुमाल से नाक ढक ली, जैसे कोई बदबू आ रही हो। उन्होंने ठंडी आवाज में पूछा, तो तुम हो कबीर? जी मैम। उन्होंने उसके फटे जूतों की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। देखो कबीर, ये स्कूल क्लास वाले बच्चों के लिए है। तुम जैसे बच्चे यहाँ तो जाते हैं, लेकिन टिक नहीं पाते। पूरा माहौल शांत हो गया। सबकी नजरें अब कबीर पर थीं। कबीर ने धीरे से सिर उठाया और उनकी आंखों में देखते हुए बोला, बोझ से तो वो डरते हैं जिनके कंधे कमजोर होते हैं। मुझे तो बचपन से बोझ उठाने की आदत है। पूरा कॉरिडोर एकदम शांत हो गया। मिसेज सिंघानिया का चेहरा बदल गया। उन्होंने बस इतना कहा, देखेंगे, और वहाँ से चली गईं। कबीर धीरे धीरे अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असल लड़ाई अभी बाकी थी। कबीर जैसे ही क्लास के दरवाजे तक पहुँचा, उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। अंदर से बच्चों की हंसी की आवाजें आ रही थीं। सब अंग्रेजी में बात कर रहे थे। उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे पर खड़ा हो। उसने गहरी सांस ली, अपने बैग को कसकर पकड़ा और अंदर चला गया। जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुआ, पूरा कमरा शांत हो गया। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। उसकी फीकी शर्ट, पुराने जूते और घबराया हुआ चेहरा। बीच में बैठा आर्यन अपने दोस्तों की तरफ झुककर बोला, देखो, म्यूजियम का नया पीस आ गया। अगले ही पल पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी। कबीर चुपचाप सबसे पीछे वाली खाली बेंच पर जाकर बैठ गया।
तभी क्लास में एंट्री हुई मैथ्स टीचर मिस्टर खन्ना की। सख्त चेहरा, तेज आवाज और आंखों में रौब। उन्होंने आते ही बोर्ड पर एक मुश्किल सवाल लिख दिया। ये पिछले साल के ओलंपियाड का सवाल है। जो इसे हल कर देगा उसे पूरे महीने प्रोजेक्ट नहीं करना पड़ेगा। पूरा क्लास एक्टिव हो गया। सब बच्चे पेन चलाने लगे, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरी क्लास शांत हो गई। सवाल इतना मुश्किल था कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था। मिस्टर खन्ना मुस्कुराए। मुझे पता था ये तुम लोगों के बस का नहीं है। तभी पीछे से आवाज आई, सर क्या मैं कोशिश करूं? पूरी क्लास पलटकर देखने लगी। वो कबीर था। आर्यन हंस पड़ा। ओए, ये मैथ्स है, सड़क की सफाई नहीं। लेकिन इस बार मिस्टर खन्ना ने कबीर को रोका नहीं। उन्होंने उसे आगे बुलाया। कबीर धीरे धीरे बोर्ड के पास पहुंचा। उसके हाथ में चौक हल्का कांप रहा था। उसने सवाल को एक बार देखा और फिर अचानक उसकी चौक तेजी से बोर्ड पर चलने लगी। पूरा क्लास हैरानी से उसे देख रहा था। 2 मिनट बाद पूरा बोर्ड भर चुका था। आखिर में उसने जवाब लिखा, x 100। पूरा क्लास स्तब्ध था। मिस्टर खन्ना की आंखें फैल गईं। अविश्वसनीय, बिल्कुल सही। पूरा क्लास अभी भी हैरानी में डूबा हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि फटे जूतों वाला ये लड़का इतने मुश्किल सवाल को कैसे हल कर गया। मिस्टर खन्ना बार बार बोर्ड की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में पहली बार किसी छात्र के लिए सम्मान दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, कबीर, ये तरीका मैंने खुद भी कभी नहीं देखा। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। कुछ देर पहले जो लड़का सबकी हंसी का कारण था, वही अब सबकी हैरानी बन चुका था। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो था आर्यन। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि पूरी क्लास अब कबीर की तारीफ कर रही थी। जैसे ही कबीर अपनी सीट की तरफ लौटने लगा, आर्यन ने चुपके से अपना पैर आगे कर दिया। धड़ाम! कबीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसका बैग खुल गया और उसमें से पुरानी कॉपियां, अखबार के टुकड़े और फटे हुए पन्ने पूरे फर्श पर बिखर गए। पूरी क्लास फिर से हंसने लगी। आर्यन जोर से बोला, अरे, ये पढ़ने नहीं आया, रद्दी बेचने आया है। कुछ बच्चे मोबाइल निकालकर उसकी वीडियो बनाने लगे। कबीर नीचे झुका और चुपचाप अपनी कॉपियां समेटने लगा। उसकी आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन उसने अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया। तभी उसकी नजर एक पुरानी कॉपी पर पड़ी, जिस पर उसके पिता शंकर का नाम लिखा था। उसने उस कॉपी को सीने से लगाया और मन ही मन कहा, आज ये लोग मेरी गरीबी पर हंस रहे हैं, लेकिन एक दिन यही लोग मेरी कामयाबी पर तालियां बजाएंगे। कुछ देर बाद लंच ब्रेक हो गया। सारे बच्चे भागते हुए कैंटीन की तरफ चले गए। वहाँ पिज्जा, बर्गर और महंगे खाने की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन कबीर अकेला स्कूल के पीछे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसने अपना छोटा सा स्टील का टिफिन खोला। उसमें सिर्फ 2 सूखी रोटियां और मिर्च का अचार था। उसने जैसे ही पहला निवाला तोड़ा, उसके सामने किसी का साया आकर रुक गया। वो थी मिसेज सिंघानिया। उन्होंने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम्हें लगता है कि एक सवाल हल करके तुम यहाँ के हीरो बन जाओगे? कबीर चुप रहा। मिसेज सिंघानिया उसके पास झुकते हुए बोली, सुनो, इस स्कूल में हर महीने स्कॉलरशिप टेस्ट होता है और मैं पक्का करूंगी कि ये टेस्ट तुम्हारे लिए आखिरी साबित हो। कबीर ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। मैम, जो सूरज रोज आग में जलता है, उसे मोमबत्ती की लौ से डर नहीं लगता। कुछ पल के लिए मिसेज सिंघानिया चुप रह गईं। फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चली गईं। लेकिन उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि अब वो कबीर को हर हाल में नीचा दिखाना चाहती थी। उधर कबीर ने खाना खत्म किया और वापस क्लास में चला गया। अब स्कूल का हर दिन उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। आर्यन और उसके दोस्त उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। कभी उसकी साइकिल की हवा निकाल देते, कभी उसकी बेंच पर स्याही गिरा देते, तो कभी उसका बैग छुपा देते। लेकिन कबीर जैसे इन सब से बेखबर था। वह बस पढ़ाई में डूबा रहता। एक रात पूरा शहर सो चुका था। ठंडी हवा चल रही थी। सड़क किनारे लगी एक स्ट्रीट लाइट के नीचे कबीर बैठा पढ़ रहा था। घर में बिजली नहीं थी और मिट्टी का तेल भी खत्म हो चुका था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी जिसके कई पन्ने फटे हुए थे। वह पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रहा था,
क्योंकि अब सिर्फ एक हफ्ता बचा था ग्रैंड स्कॉलरशिप टेस्ट में। तभी अचानक एक महंगी काली कार उसके सामने आकर रुकी। कार का शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ। अंदर बैठा था आर्यन। वो हंसते हुए बोला, ओह, तो यहाँ पढ़ाई होती है टॉपर की? कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें अब भी किताब पर थीं। आर्यन कार से उतरा और उसके पास आकर किताब छीन ली। सुन, एक डील है, उसने कहा। तू ये टेस्ट देना छोड़ दे और बदले में मैं तुझे इतने पैसे दूंगा कि तेरे बाप को जिंदगी भर झाड़ू नहीं उठानी पड़ेगी। कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। कबीर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने सीधे आर्यन की आंखों में देखा और शांत आवाज में बोला, मेरे पिता झाड़ू इसलिए उठाते हैं ताकि मैं सिर उठाकर जी सकूं। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। कबीर ने आगे कहा, अगर मैंने तुम्हारी ये भीख ले ली तो उनका सिर हमेशा के लिए झुक जाएगा। तुम अपनी दौलत अपने पास रखो, मैं अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखूंगा। आर्यन गुस्से से लाल हो गया। उसने किताब जमीन पर फेंकी और कार स्टार्ट कर दी। अगले ही पल कार के पहिए किताब के ऊपर से गुजर गए। किताब पूरी तरह कुचल चुकी थी। आर्यन वहाँ से चला गया, लेकिन कबीर वही खड़ा रहा। कुछ सेकंड बाद वो नीचे झुका और फटी हुई किताब उठाकर साफ करने लगा। उस रात वो सोया नहीं। पूरी रात टूटे हुए पन्नों को जोड़ता रहा। अगले दिन स्कूल में एक नया खेल शुरू हुआ। कबीर को अचानक मिसेज सिंघानिया के ऑफिस में बुलाया गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसने देखा टेबल पर एक महंगा फोन और कुछ पैसे रखे हुए थे। मिसेज सिंघानिया कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान नकली थी। उन्होंने मीठी आवाज में कहा, कबीर, लाइब्रेरी से एक कीमती किताब चोरी हुई है। कबीर चौंक गया। जी, और कुछ बच्चों ने तुम्हें वहाँ देखा था? कबीर के होश उड़ गए। नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं किया। मिसेज सिंघानिया ने टेबल की तरफ इशारा किया। अगर तुम मान लो कि चोरी तुमने की है तो मैं सिर्फ स्कूल से निकालूंगी, पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। तभी दरवाजा खुला। अंदर आए शंकर। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मिसेज सिंघानिया ने ताना मारते हुए कहा, देखिए अपने बेटे को, पढ़ने नहीं चोरी करने आया है। शंकर की आंखें भर आईं। उन्होंने कबीर की तरफ देखा। कबीर की आवाज कांप रही थी। बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर शंकर आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, मैम, मेरा बेटा भूखा रह सकता है लेकिन बेमां नहीं हो सकता। में गहरा सन्नाटा छा गया था। शंकर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी आवाज में भरोसा साफ दिखाई दे रहा था। मैम, मेरा बेटा भूखा रह सकता है लेकिन बेमां नहीं हो सकता। इसने कभी सड़क पर गिरा 1 रुपया भी बिना पूछे नहीं उठाया। अगर ये चोर है तो सबूत दिखाइए। मिसेज सिंघानिया कुछ पल के लिए चुप रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक सफाई कर्मचारी इस तरह उनके सामने खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर फिर वही घमंड लौट आया। उन्होंने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा बेटा इतना ही ईमानदार और होशियार है तो कल के ग्रैंड स्कॉलरशिप टेस्ट में खुद को साबित करे। उन्होंने उंगली उठाकर कहा, अगर कबीर के 100 में से 100 नंबर नहीं आए तो मैं तुम दोनों को सीधे पुलिस के हवाले कर दूंगी। कबीर और शंकर दोनों चुप खड़े रहे। उन्हें समझ आ चुका था कि अब ये सिर्फ पढ़ाई की लड़ाई नहीं रही, ये उनकी इज्जत की लड़ाई बन चुकी थी। उस रात कबीर अपने छोटे से कमरे में बैठा था। कमरे की दीवारें टूटी हुई थी। ऊपर लगा पुराना पंखा भी बंद पड़ा था क्योंकि बिजली फिर चली गई थी। लेकिन कबीर के सामने फटे हुए पन्नों का ढेर रखा था। वो लगातार पढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, लेकिन उसने किताब बंद नहीं की। दूसरी तरफ शंकर चुपचाप दरवाजे पर बैठा अपने बेटे को देख रहा था। उसके चेहरे पर दर्द भी था और गर्व भी। कुछ देर बाद वो धीरे से कबीर के पास आया और उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, बेटा, थक गया होगा, थोड़ा आराम कर ले। कबीर हल्का सा मुस्कुराया, नहीं बाबा, अभी नहीं। अगर आज रुक गया तो जिंदगी भर पीछे रह जाऊंगा। शंकर की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। मुझे तुझ पर भरोसा है बेटा, दुनिया कुछ भी कहे, तू कभी हार नहीं सकता। उधर दूसरी तरफ मिसेस सिंघानिया अपने ऑफिस में बैठी थी। उनके सामने आर्यन बैठा हुआ था। आर्यन ने धीरे से पूछा, मॉम,
अगर वो सच में टेस्ट में टॉप कर गया तो? मिसेस सिंघानिया के चेहरे पर गुस्सा आ गया। एक झाड़ू वाले का बेटा हमारे स्कूल का टॉपर बने, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। उन्होंने टेबल से एक फाइल उठाई। कल के पेपर में वही सवाल आएंगे जो कॉलेज लेवल के हैं, ऐसे सवाल जिन्हें देखकर अच्छे अच्छे बच्चे डर जाएं। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और अगर फिर भी वो पास हो गया? मिसेस सिंघानिया ने ठंडी आवाज में कहा, तो उसके पास होने से पहले ही हम उसे चोर साबित कर देंगे। अगली सुबह स्कॉलरशिप टेस्ट का दिन आ चुका था। सुबह से आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम भी किसी बड़े तूफान का इशारा दे रहा हो। कबीर जब स्कूल पहुंचा तो वो पूरी तरह भीग चुका था। उसके पास छाता नहीं था। उसने अपनी फटी हुई कॉपियां कमीज के अंदर छुपा रखी थी ताकि वो गीली ना हो जाएं। स्कूल का बड़ा हॉल पूरी तरह शांत था। हर डेस्क पर सफेद उत्तर पुस्तिकाएं रखी हुई थी। बच्चे धीरे धीरे अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। आर्यन और उसके दोस्त कबीर को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पहले से यकीन था कि आज कबीर हार जाएगा। तभी हॉल में एंट्री हुई मिसेस सिंघानिया की। उनके हाथ में एक सील बंद लिफाफा था। वो धीरे धीरे चलते हुए कबीर के पास आईं और उसके कान के पास झुककर बोली, आज फैसला होगा तुम्हारी किस्मत का। तैयार रहना, क्योंकि आज के बाद तुम्हें वापस वही जाना होगा जहाँ से तुम आए हो। घंटी बजी, पेपर बांटे गए। जैसे ही कबीर ने प्रश्न पत्र खोला, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। पेपर में दिए सवाल 10वीं के नहीं थे, वो कॉलेज लेवल के कठिन सवाल थे। पूरा हॉल अचानक हलचल से भर गया। मैम, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये गलत पेपर है। यहाँ तक कि आर्यन भी घबरा गया, लेकिन कबीर शांत बैठा रहा। उसने धीरे से आंखें बंद की। उसे याद आने लगी वो रातें जब वो कूड़े से मिली पुरानी कॉलेज की किताबें पढ़ा करता था। उसे अपने पिता का पसीना याद आया। वो ठंडी सुबह याद आई जब शंकर अंधेरे में सड़कें साफ करता था। कबीर ने गहरी सांस ली और पेन उठा लिया। शुरुआत के 10 मिनट वह सिर्फ सवालों को पढ़ता रहा। फिर अचानक उसकी कलम चलने लगी, धीरे धीरे, फिर तेजी से। अब पूरे हॉल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, कबीर के पेन की खर खर। वो सवाल हल नहीं कर रहा था, वो उन्हें जीत रहा था। हर मुश्किल इक्वेशन उसके सामने आसान होती जा रही थी। मिसेस सिंघानिया बार बार उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कबीर बिना किसी मदद के इतना कठिन पेपर हल कर रहा है। लेकिन तभी अचानक पूरे हॉल की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। बच्चे घबरा गए। मैम, कुछ दिख नहीं रहा, मिसेस सिंघानिया चिल्लाईं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कबीर का पेपर अभी अधूरा था। उसने खिड़की की तरफ देखा। आसमान में बिजली चमक रही थी। हर बार जब बिजली कड़कती, 1 सेकंड के लिए पूरा हॉल रोशनी से भर जाता। फिर अंधेरा। कबीर ने वही मौका पकड़ लिया। बिजली चमकती, वो सवाल पढ़ता। अंधेरा होता, वो जवाब लिखता। फिर चमक, फिर अंधेरा। अब उसका दिमाग मशीन की तरह काम कर रहा था। 3 घंटे पूरे हुए। घंटी बजी। सब बच्चों ने अपने पेन नीचे रख दिए, लेकिन कबीर अभी भी आखिरी सवाल पूरा कर रहा था। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर दी। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे। मिसेस सिंघानिया वहीं खड़े खड़े उसका पेपर चेक करने लगी। पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना। जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, उनके चेहरे का रंग बदलता गया। गुस्सा, हैरानी और फिर डर। एक भी जवाब गलत नहीं था। कबीर ने वो सवाल भी हल कर दिए थे जिन्हें बड़े बड़े टीचर मुश्किल से समझ पाते। मिसेस सिंघानिया ने गुस्से में पेपर बंद कर दिया। रिजल्ट कल आएगा। कबीर धीरे धीरे हॉल से बाहर निकला। बारिश अब रुक चुकी थी। हवा में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। स्कूल के गेट के बाहर शंकर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। कबीर दौड़कर उनके पास गया और उन्हें कसकर गले लगा लिया। शंकर ने घबराई आवाज में पूछा, कैसा हुआ बेटा? कबीर की आंखों में चमक आ गई। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बाबा, आज मैंने सिर्फ पेपर नहीं लिखा, आज मैंने हमारी किस्मत लिख दी। लेकिन उन्हें नहीं पता था, असल खेल अभी बाकी था। अगले दिन स्कूल का माहौल बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था
जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। हर तरफ बच्चों और उनके माता पिता की भीड़ थी। सभी की नजरें स्कूल के नोटिस बोर्ड पर टिकी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहाँ रिजल्ट लगा ही नहीं था। तभी अचानक पूरे स्कूल में स्पीकर की आवाज गूंज उठी। सभी छात्र और उनके माता पिता तुरंत मुख्य मैदान में इकट्ठा हों। कुछ ही देर में पूरा मैदान लोगों से भर गया। बीच मैदान में एक बड़ा मंच बनाया गया था। मंच के ऊपर स्कूल का झंडा लहरा रहा था और सामने हजारों आंखें एक ही दिशा में टिकी थी। कबीर अपने पिता शंकर के साथ धीरे धीरे भीड़ के बीच आगे बढ़ा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। शंकर के हाथ पसीने से भीग रहे थे। तभी मंच पर मिसेज सिंघानिया आए। उनके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उन्होंने माइक उठाया। आज हमारे स्कूल के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है। पूरा मैदान शांत हो गया। उन्होंने आगे कहा, कल के ग्रैंड स्कॉलरशिप टेस्ट का रिजल्ट मेरे हाथ में है और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एक छात्र ने इतिहास रच दिया है। बच्चों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। आर्यन मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि जीत उसी की होगी। लेकिन अगले ही पल मिसेज सिंघानिया की आवाज बदल गई। लेकिन पूरा मैदान फिर शांत हो गया। इतनी बड़ी सफलता के पीछे उतना ही बड़ा धोखा भी छिपा हो सकता है। कबीर का दिल धड़क उठा। मिसेज सिंघानिया ने तेज आवाज में कहा, कबीर मंच पर आओ। कबीर धीरे धीरे मंच पर चढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन दर्द जरूर था। मिसेज सिंघानिया उसकी तरफ मुड़ी। तुमने वो पेपर हल किया जो कॉलेज के बच्चे भी नहीं कर सकते। फिर उन्होंने सीधे पूछा, बताओ, लाइब्रेरी से गायब हुई आंसर शीट तुम्हारे बैग में कैसे आई? पूरा मैदान सन रह गया। लोग आपस में बातें करने लगे। पीछे से आर्यन चिल्लाया, मैंने पहले ही कहा था, ये चोर है। शंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। कबीर की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। मैम, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन मिसेज सिंघानिया चिल्लाई, सबूत तुम्हारे खिलाफ है। अब नाटक बंद करो। पूरा मैदान कबीर को घूर रहा था। उसे लग रहा था जैसे दुनिया फिर से उसकी गरीबी पर हंस रही हो। तभी अचानक भीड़ के बीच से एक आवाज आई, 1 मिनट मैम। सबकी नजरें मुड़ी। वो थे मिस्टर खन्ना। वो धीरे धीरे मंच पर आए और माइक अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने शांत आवाज में कहा, अगर कबीर ने नकल की होती तो वो सिर्फ वही सवाल हल कर पाता जो आंसर शीट में थे। पूरा मैदान चुप था। मिस्टर खन्ना ने आगे कहा, लेकिन कबीर ने आखिरी सवाल एक ऐसे तरीके से हल किया है जो उस आंसर शीट में था ही नहीं। मिसेज सिंघानिया का चेहरा पीला पड़ गया। मिस्टर खन्ना बोर्ड के पास गए और बोले, सच जानना है तो एक ही तरीका है। उन्होंने कबीर की तरफ देखा। कबीर, ये लो चौक। मैं अभी एक नया सवाल लिखता हूँ। अगर तुमने इसे सबके सामने हल कर दिया तो साबित हो जाएगा कि तुम चोर नहीं, जीनियस हो। पूरा स्कूल सांस रोककर देखने लगा। मिस्टर खन्ना ने बोर्ड पर बेहद मुश्किल सवाल लिख दिया। कबीर कुछ सेकंड तक बोर्ड को देखता रहा। फिर उसने अपने पिता की तरफ देखा। शंकर की आंखों में भरोसा था। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया। जा बेटा, खुद को साबित कर। कबीर बोर्ड के सामने गया। इस बार उसके हाथ बिल्कुल नहीं कांप रहे थे। उसने चौक उठाई और लिखना शुरू किया, तेजी से, आत्मविश्वास के साथ। वो सिर्फ सवाल हल नहीं कर रहा था, बल्कि हर स्टेप समझा भी रहा था। अब उसकी आवाज में डर नहीं था, ताकत थी। 5 मिनट बाद उसने चौक नीचे रख दी। पूरा सवाल हल हो चुका था। कुछ सेकंड तक पूरा मैदान बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक तालियों की गूंज से पूरा स्कूल कांप उठा। मिस्टर खन्ना खुद ताली बजा रहे थे। ये लड़का नकल नहीं कर सकता। इसकी बुद्धि ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब मिसेज सिंघानिया के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी साजिश सबके सामने टूट चुकी थी। तभी कबीर ने धीरे से माइक उठाया। सबको लगा अब वो अपनी जीत का जश्न मनाएगा। लेकिन उसने जो कहा, उसने हर इंसान की आंखें नम कर दी। उसने नीचे खड़े अपने पिता की तरफ इशारा किया। आज सब कह रहे हैं कि मैं जीत गया। उसकी आवाज भर्रा गई। लेकिन सच ये है, ये जीत मेरी नहीं है। पूरा मैदान शांत था। ये जीत उन हाथों की है जिनमें झाड़ू पकड़ते करते छाले पड़ गए।
ताकि मैं कलम पकड़ सकूं। शंकर रो पड़े। आज उनकी मेहनत जीत चुकी थी। मिसेस सिंघानिया धीरे धीरे उसके पास आईं। इस बार उनकी आवाज में घमंड नहीं था। कबीर, मैंने तुम्हें कम समझा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने माइक में कहा, हमारे स्कूल के नियम के अनुसार जो छात्र इस टेस्ट में टॉप करता है उसे 50 लाख रुपए और विदेश में पढ़ाई का पूरा खर्च दिया जाता है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा, लेकिन तभी कबीर ने हाथ उठाकर सबको शांत कर दिया। उसने धीरे से कहा, मैम, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। पूरा मैदान हैरान रह गया। मैं चाहता हूँ इन पैसों से स्कूल में एक डिजिटल लाइब्रेरी और फ्री कोचिंग सेंटर बनाया जाए। उसकी आंखें नम हो गईं, ताकि मेरे जैसे किसी बच्चे को पढ़ने के लिए स्ट्रीट लाइट के नीचे ना बैठना पड़े। बस इतना सुनते ही पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। आज एक गरीब लड़के ने सबको अमीरी का असली मतलब सिखा दिया था। सूरज ढल चुका था, लेकिन कबीर के भविष्य का सूरज अब उग चुका था।